नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेतु में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी के टॉप 25 एमसीक्यू, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा और इन सभी प्रश्नों को, वीडियो को अंतिम तक वॉच करिएगा और जानने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन का मुख्य कारण क्या है? यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है उसके आने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है कि पश्चिमी विक्षोभ, या फिर ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना, या फिर जेड स्ट्रीम का अंत, या फिर समुद्री धाराएं। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना, क्योंकि इसके खिसकने के साथ ही उत्तर भारत में यहाँ पर ये मौसम जो होता है, यानी कि ये वाला जो मानसून होता है, वो भारत में प्रवेश करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ITCZ है क्या? तो आइए आपके इस डाउट को भी दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि इसका पूर्ण रूप यही होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ये वह चीज़ें होती हैं जहाँ से ये मानसून यहाँ पर भारत की ओर प्रवेश करते हैं। उम्मीद है दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने कि अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो अरावली पर्वतमाला की दिशा आपको बतानी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों कि उत्तर पश्चिम से लेकर ये दक्षिण पूर्व की ओर इसकी दिशा होती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि जेट स्ट्रीम किस मंडल में बहती है? तो आपके सामने मंडल के ऑप्शन दिए गए हैं कि क्षोभ मंडल में, या फिर सप्ताप मंडल में, या फिर आयन मंडल में, या फिर उष्मा मंडल में। तो दोस्तों, आप लोग इसका सही उत्तर बताएंगे और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? समताप मंडल। यानी कि दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? समताप मंडल। और समताप मंडल के बारे में दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो होती है ना, ये जेट स्ट्रीम की सबसे तेज बहने वाली पवन होती है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है कि तांबे के कारण, या फिर एल्यूमिनियम के कारण, या फिर लौह ऑक्साइड के कारण, या फिर मैग्नीशियम के कारण। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसमें सबसे अधिक क्या होता है, लौह ऑक्साइड पाया जाता है, और इसी के कारण मिट्टी का जो लाल मिट्टी होती है उसका रंग भी लाल हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मूव कर लेते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? अब मुख्य क्षेत्र पूछा है कि काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए में है गंगा मैदान, ऑप्शन बी में है दक्कन का पठार, और ऑप्शन सी में है थार मरुस्थल, और ऑप्शन डी में है हिमालयी क्षेत्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दक्कन का पठार। यानी कि दक्कन के पठार में जो काली मिट्टी का ये मुख्य क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि ज्वालामुखी ये मिट्टियों से ही मिलकर ये आपकी काली मिट्टी बनी होती है। और काली मिट्टी किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है दोस्तों? आपको सही उत्तर इसका पता होगा, कपास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? यानी कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मासिनराम। मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानसून की वापसी को क्या कहा जाता है? यानी कि मानसून की वापसी को क्या कहा जाता है? ब्रेक मानसून कहा जाता है, या फिर उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है, या फिर शीत मानसून कहा जाता है, या फिर व्यापारिक पवने कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। उत्तर पूर्व मानसून इसको कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, या फिर गोदावरी? उम्मीद है दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को पता होगा। गंगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न आ गया है दोस्तों। यहाँ पर पूछ रहा है कि
हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर भारत में कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट है या फिर नंदा देवी है या फिर कंचनजंगा है या फिर धौलगिरी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कंचनजंगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि हम ऐसे ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहें, ना कि वैसे कि हम 25 क्वेश्चन करा के बगल हो जाएं। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य रेखा का अक्षांश क्या है? यानी कि भूमध्य रेखा का अक्षांश क्या है? तो इसका अक्षांश क्या होता है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों ने कंसेप्ट वाले वीडियो को देखा होगा और वहाँ पर पूरी तरीके से सारे कंसेप्ट को बताए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर पूछा है, तो सबसे बड़ा महासागर होता है दोस्तों प्रशांत महासागर। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि मारियाना गर्त जो होती है वो कहाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लौह अयस्क के मामले में दोस्तों अगर बात की जाए तो आपका सही उत्तर हो जाता है उड़ीसा। इसका राइट उत्तर हो जाता है, यानी कि उड़ीसा इसके मामले में सबसे आगे है। दोस्तों अगला प्रश्न जब देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? अभी अभी हमने दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन पहले यह कराया हुआ था कि आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमने बताया हुआ था कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो इसका फुल फॉर्म होता है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक चाय उत्पादन के मामले में अगर बात की जाए तो असम इसके मामले में सबसे आगे है और इसका सही उत्तर असम हो जाएगा। आगे का प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाए तो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडीज। और इंडीज जो है यही विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? यानी कि कोयला क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? झरिया। झरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो झरिया है। और ये झरिया कहाँ पे है, किस राज्य में है अगर पूछा जाएगा तो इसको आपको झारखंड क्लिक करना होगा, यानी कि झारखंड में ही झरिया है। एक और प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम क्यों होती है? इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन दिया है उच्च तापमान, शुष्क पवनें, वाष्पीकरण अधिक या फिर नमी की कमी। तो दोस्तों हम आपको सही उत्तर इसका बता दें कि जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में जो नमी होती है, उसी नमी के कारण रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम होती है। दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों कौन सी है? NH-44 है, जो कि NH-84 श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। यानी कि दोस्तों श्रीनगर से लेकर ये कन्याकुमारी तक जाती है और इसका सही उत्तर NH-44 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों आइए बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में कौन सा घटक शामिल नहीं है? यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि शामिल नहीं है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें शामिल कौन कौन से हैं। शामिल है आपकी शिक्षा, आय और स्वास्थ्य, ये तीनों तो शामिल हैं। शामिल कौन सी नहीं है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो है डी आपका सही होने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों सिंपल सा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, पूछा गया है प्रश्न। हम सभी कंसेप्ट को अपने इस चैनल पर पढ़ा चुके हैं। अगर आपको कंसेप्ट वाले वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से वीडियो को वॉच करें और इसके कंसेप्ट को समझें। तो दोस्तों आइए इसका सही उत्तर जान लेते हैं कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है। वो है दक्कन का पठार। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों सहारा मरुस्थल है, जो कि एक उष्ण मरुस्थल है। तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? यानी कि भारत में जो सबसे लंबी तट रेखा है वो किस राज्य की है? केरल की है या फिर तमिलनाडु की है या फिर महाराष्ट्र की है या फिर गुजरात की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा लगती है। दोस्तों आइए देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न, जो कि सबसे लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें दोस्तों। और हम आपको बता दें कि ये वाला प्रश्न आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? यानी कि दिन और रात जो होती है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका कारण क्या है? परिक्रमण या फिर घूर्णन या फिर अक्षांश या फिर देशांतर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि घूर्णन। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके कारण ही डे और नाइट
होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह सेशन बहुत पसंद आया होगा और यहाँ से हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर आपको सारे प्रश्न अच्छे से कवर हो गए होंगे तो आप एग्ज़ाम में से ज़रूर करके आएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।